अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेंट्स कमीज़ काटेंगे। जेंट्स कमीज़ की कटिंग आपको बताएंगे कि जेंट्स कमीज़ की कटिंग किस तरह होती है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको दोबारा मैं कोई वीडियो बनाऊं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये मैंने फ्रंट को तय किया हुआ है, इसको बैठा लिया प्रेस से जो इसके साइज़ था उसके हिसाब से। तो ये मैंने इसको, ये बैक साइड है इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है क्योंकि आजकल लेंथ बहुत लंबी चल रही है। तो ये इसका फ्रंट है, ये इनको बिल्कुल बराबर रख लेना है अपने सामने। और अभी इसकी मार्किंग हम करेंगे। इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है इसलिए मैं काउंटर भी मेरा थोड़ा छोटा है, तो ये लेंथ बहुत लंबी है। तो अभी ये देखें आप, इसको पहले एक सीधा निशान आपने लगा लेना है ऐसे। ये अभी आपने तीरे का इसका निशान लगाना है। इसका तीरा है 17.5 इंच, 17.5 इंच इसका तीरा है। तो ये 8.25 बनता है। हमने 8.25 से आधी इंच इसको कम रखना है क्योंकि मैं आपको ये कटिंग इसकी सही बता रहा हूँ कि जो आपके सलवट वगैरह ये सामने साइड पे ना आए, क्योंकि ये बहुत सारे मैंने लोगों के देखी हैं कमीज़ें उन्होंने पहनी होती हैं और उनके बहुत ज़्यादा सलवट आ रहे होते हैं इस जगह में ना, तो तीरा भी पीछे की तरफ जा रहा होता है। मैं आपको इसकी कटिंग बताता हूँ कि आपका फ्रंट साइड पे कमीज़ बैठेगी और आपके ये सामने सलवट भी नहीं आएंगे। कभी भी आपने तीरा जो है उसका साइज़ लेते वक्त तीरा ज़्यादा नहीं रखना। तीरा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो वो कमीज़ वो पहनी हुई उसको बहुत बुरी सी लगती है और कंधे लटके होते हैं और ये इधर सामने सलवट बहुत आते हैं। तीरा आपने बिल्कुल परफेक्ट रखें उसके साइज़ पे ताकि आपकी जो कटिंग है उसमें थोड़ा सा ये आपकी जो कमीज़ जो आप काट के बनाएंगे ताकि वो अच्छी लगे उसको। तो अभी हम इसका निशान लगाते हैं। इसके 13.5 इंच, इसका 17.5 इंच इसका तीरा है। तो इसका 17.5 इंच का आधा करें तो ये 8.25 इंच बनता है। तो हम इसको आधा इंच कम करेंगे तो हम इसको रखेंगे 17 इंच। ये 17 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे एक। उसके बाद में इसके बाजू भी फिटिंग वाले हैं, आजकल फिटिंग वाले बाजू चल रहे हैं। तो मैंने इसका मोंडा अभी डालना है 9 इंच। इसकी चेस्ट इसकी 22 इंच है तो मैं इसको इधर से रखूँगा 7.5 इंच। ये 7.5 इंच रखा। उसके बाद में जितना हमने इधर से ऊपर से रखा है 17 इंच पे 8.5 इंच पे, तो ये इधर से भी हम 8.5 इंच पे रखेंगे। ये हम एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये एक निशान ये भी दे देंगे। अभी हमने इसको इधर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा साइज नहीं है, यानी कि 19 इंच 20 इंच तीरा नहीं है इसका तीरा है 17.5 इंच। तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.25 इंच पे निशान लगा लें, इससे ज़्यादा ना करें। कॉलर इसका है 14.5 इंच तो हम इधर से इसको 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये अभी हम इसको भी सीधा कर लेते हैं, ये और ये। और आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब कॉलर आपका होगा तो आपका ये राउंड में नहीं होगा, ये आपका सीधा रहेगा ये। और फिर आपने ये निशान इसको सीधा कर लेना है। ये आपका फ्रंट साइड है। तो आपने अभी जो इसकी शेप देनी है इस फुट्टे की मदद से आपने इसको सीधा इस तरह अंदर की तरफ लेना है। ये कम से कम आपने 1 इंची से 1 सूत्र कम इसको अंदर की तरफ लेना है। ऐसे फुट्टे की मदद से इसको आपने ऐसे निशान लगाना है। ये लगा के फिर आपने इसको ये इस तरह बराबर कर लेना है। ये आपका हो गया जी फ्रंट का। अभी आपने इसकी चेस्ट का साइज़ रखना है।
ये 22 इंच है, तो हम इसको इसका आधा आता है 11 इंच, तो हम इसको रखेंगे 11.5 इंच, आधी इंच हमारी सिलाई भी जाएगी। ये हमने रख लिया। अभी हम इसको 1.25 इंच इस तरह करके देखेंगे कि हमारा मोंडा कितना आ रहा है। ये हमारा 9.5 इंच हमारा मोंडा बिल्कुल तैयार आएगा। ठीक है जी। अभी हम इसको काटते हैं। ये कॉलर वाली है, इस वजह से इसको बिल्कुल इस तरह सीधा काटना है, थोड़ा सा यानी कि बीच में शेव हो बस। ये आपका फ्रंट है। ये आपका फ्रंट कट गया। अभी आपने जो बैक साइड है इसकी, वो आपने यहाँ से 1 इंच ऊपर रखनी है बैक साइड, और आपने इस तरह निशान लगाना है इधर। आपने ये देखना है कि इधर से देखें कम है और इधर से ज़्यादा है, ये थोड़ी सी ऐसे शेप में जाएगी। और अभी आपका जो बैक साइड है वो ज़्यादा भी आएगी, यानी कि 17.5 इंच इसका तीरा है, तो 18.5 इंच हम रखेंगे। ये 18.5। अभी आपने इसको भी इस तरह काट लेना है। ये काट लिया। एक टुकड़ा आप इधर लगा लें इसको, और इसको बिल्कुल सीधा काटना है बैक साइड को, ताकि आपकी बैक से खींचना पड़े इसको इस तरह। उम्मीद है आपको इसकी सही समझ आ गई होगी। ये इसका फ्रंट की कटिंग इस तरह है और बैक की इस तरह आएगी। अभी आपने इसको बाकी इसकी जो है फिटिंग के हिसाब से इसको कटिंग करना है। ये इसकी लेंथ है, बहुत लंबी लेंथ है इसकी, 47 इंच इसकी लेंथ है, 47 इंच इसकी लेंथ है। ये आजकल लेंथ बहुत लंबी चल रही है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी इसमें ये करना पड़ रहा है। बस आपने इस तरह कर लेना है इसको, और निशान लगा लेना है। आपने 1 इंच लेंथ ज़्यादा रखनी है, आपकी जितनी भी लेंथ है उससे 1 इंच ज़्यादा रख के नीचे आपने निशान लगा लेना है इसको सीधा। ये आपने निशान लगा लिया। अभी आपका जो दामन है उसका भी, इसका 22.5 इंच दामन है, तो हम 23 इंच पे काटेंगे। हाँ 23 इंच पे काट लें, क्योंकि दामन पे हमारा वो हमने पैर से मोड़ना होता है, तो ज़्यादा मुड़ता नहीं, इस वजह से। और ये जो है आपने स्केल की मदद से थोड़ी सी इधर शेप दे देनी है इस तरह। ये फिर स्केल को इस तरह कर लेना है और बिल्कुल सीधा जाके दामन के साथ इसको ये मिला लेना है। ये आपकी ये हो गया। अभी जो घेरे की आपने गुलाई करनी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि घेरे की गुलाई अब आप करें तो किस तरह करें, नहीं तो ये घेरे की गुलाई भी बहुत लोगों से सही नहीं होती। ये आप देखना, हम इसको काट लेते हैं। ये मैंने काट लिया। अभी जो आपने साइड पॉकेट लगानी है उसका भी आपने टुका लगाना है। ये 5 इंच पे आप साइड पॉकेट लगा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आपकी वो ऊपर चली जाती है पॉकेट, तो फिर वो जो भी आपका कस्टमर होगा उसको हाथ डालने में पॉकेट में बहुत मुश्किलात आएगी। तो आपने 5 इंच ऊपर से नीचे रखें इसको। ये आपने इसको 6.25 पे रखना है, जो आपकी पॉकेट होगी 6.25 पे, और नीचे से आपने 4.5 पे निशान लगाना है। ये टोटल आपका आ जाएगा 16.5 इंच पे। और ये आपने एक टुका इसको इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है और एक इधर लगा देना है। ये ऊपर से आपकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। मैं तीरा आपको काट के, बल्कि मैं आपको पहले तीरा जो मेन चीज़ है, घेरा तो आप जैसे भी गोल कर लेंगे, लेकिन तीरा जो है इसको आपने अभी समझना है। यह आपने कमीज़ इस तरह सामने रख लेनी है, और आपने तीरा जब काटना है, ये कपड़ा इस तरह रख के, अभी ये देखें
हमने बैक साइड से इसको 18.5 इंच रखा है। 17.5 तीरा है, हमने बैक साइड पे 18.5 इंच रखा है। और फ्रंट साइड पे हम अगर सीधा नापेंगे तो ये 17 इंच पे मैंने बिल्कुल इसको काट लिया, आधी इंच तीरे से छोटा। तो अभी आपने 18.5 इंच पे इसको रखना है, यानी कि 9.25 इंच पे। ये 9.25 इंच पे आपने निशान लगाया। इसका तीरा आप डाल देंगे 5 इंच चौड़ा। ये आपने एक निशान लगा लिया। उसके बाद में आपने 3.5 इंच इधर से रखना है तीरा। ये आपने 3.5 इंच पे रख लिया। अभी ये फुटे की मदद से आपने एक निशान पहले इस तरह देना है सीधा, लेकिन इसको काटना आपने थोड़ा सा ऐसे राउंड में है इधर से, क्योंकि ये आपके मोटे की जो गुलाई होती है इस तरह। और यहाँ से आपने रखना है इसको 3.5 पे। बहुत लोग होते हैं इधर से ज़्यादा छांट देते हैं। जब इधर से ज़्यादा छांटेंगे तो आपका ये जो फ्रंट है ये पीछे चला जाएगा, वो बैक खींच रही होती है। इसने आपने बैक लूज़ रखनी है ताकि आपका जो बैक है वो आगे आए, यानी आपका जो फ्रंट है वो पीछे ना जाए। तो आपने 3.5 इंच पे इसको रखना है। इस निशान को आपने इस तरह जो ऊपर मैंने लगाया 5 पे इसको खींच लेना है। अभी ये जो चीज़ है आपकी, आपने इसका साइज लेना है। ये कितना है जी? 6.25 इंच। आपने यहाँ से 7.25 पे रखना है। अभी आपने इसको इधर से निशान एक लगा लेना है ऐसे, और इसको इस तरह मिला लेना है। ये ऐसे काटना है जी। ये आपने काट के फिर इसके साथ रख के आपने चेक भी करना है कि ये बराबर है कि नहीं। ये ऐसे रख लें और इसको मिला लें ऐसे। अगर ये इधर से नहीं मिलता, आपने ऐसे रख के इसको इस तरह देखें, ये बिल्कुल आपका ऐसे बराबर आना चाहिए। ये आपकी कमीज़ इधर से जब बराबर करें तो ये इस तरह बराबर बैठना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये आपकी आगे ना आए। ये अगर आपने ज़्यादा ऐसे से काट ली तो ये आपकी बैक इसको खींचेगी फ्रंट को, ठीक है। आपकी जब इधर से ज़्यादा काटेंगे तो आपकी बैक खींचेगी फ्रंट को, आपकी कमीज़ पीछे जाएगी। आपकी जब इधर बैठेगी, ये अभी आपकी ये सिलाई आएगी, आपकी इतना सिलाई आएगी तो ये आपका फ्रंट आगे की तरफ ही आएगा। और ये चीज़ आपने देखनी है। बहुत लोगों का ये कटिंग इस तरह की है, यानी कि वो इधर आ रहा होता है तीरा, या उनका तीरा इधर जा रहा होता है। तो ये फिर आपके ये जो इधर से मामलात हैं सारे गड़बड़ हो जाते हैं। इस वजह से आपने ये बिल्कुल फ्रंट इस तरह बैठा के इस तरह देखना है कि आपका ये तीरा सब कुछ इस तरह बराबर आए। ये फिर आपकी कमीज़ भी जब आप कॉलर लगाएंगे आपकी बराबर आएगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।